भीलवाड़ा जिले के कारोई थाने में न्याय की गुहार लेकर रिपोर्ट देने पहुंचे प्रार्थी के साथ ही थाने में तैनात कांस्टेबल ने मारपीट कर डाली। मामले की जानकारी मिलने पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित से जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ओम प्रकाश जंगलिया निवासी साकरिया का खेड़ा ने बताया कि दिनांक 25 मार्च को शाम को मेरे भाई व मेरे मध्य विवाद हो गया, जिसकी रिपोर्ट देने में रात्रि 9 बजे कारोई थाने पहुंचा। मेरे साथ मेरे छोटे 3 बाल बच्चे भी थे। पुलिस थाना कारोई पर कांस्टेबल श्रवण मेघवाल ने मेरी रिपोर्ट लेने से मना कर दिया और मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैं अपनी रिपोर्ट लेकर कारोई थाना अधिकारी जी के पास जा रहा था। सिपाही श्रवण मेघवाल ने मुझे घसीटकर थाने में ले गया और लकड़ी के डंडे से बेरहमी से मुझे मारा, जिससे मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद बस स्टैंड से ही ग्रामीणों ने कारोई थाना प्रभारी को फोन लगाया और बस स्टैंड पर बुलाया। मेरी हालत थाना प्रभारी ने देखी और ग्रामीणों द्वारा मुझे उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्यवाही करते हुए कार से 239 किलो 730 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस डोडा चूरा तस्करी के मामले में कार चालक तस्कर को भी गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि थाने पर सवाई चौकी इंचार्ज ने सूचना दी कि एक कार तेज रफ्तार से कोटड़ी की तरफ आ रही है। इस पर तालाब की पाल बाईपास रोड पर नाकाबंदी लगाई गई। जहां कार आई तो उस रुकाकर तलाशी ली तो अवैध डोडा चूरा भरा हुआ मिला। इस पर कार चालक नागौर निवासी रामकिशन जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा जिले की हनुमान नगर थाना पुलिस ने बढ़ती वाहन चोरियों पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है। हनुमान नगर थाना प्रभारी गणेश राम ने बताया कि 12 फरवरी 2025 को बूंदी जिला हिंडोली थाना क्षेत्र के रोशंदा गांव निवासी मेवालाल प्रजापत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बाइक चोरी हो गई है। इस पर टीम का गठन करके आरोपी काछया की ढाणी राजकोट निवासी लोकेश कुमार, केसरपुरा निवासी मनमोहन उर्फ मनराज को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ के बाद एक अन्य आरोपी भुवर थाना जहाजपुर निवासी हरिराम को गिरफ्तार करके गहन पूछताछ गई तो इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करना और खरीद करना कबूल किया। इनके पास से 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे के लोगों ने भूमि व पर्यावरण प्रदूषण करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र की एक फैक्ट्री को बंद कराने की मांग की है। क्षेत्र के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि हमीरगढ़ में स्थित सैकड़ों बीघा कृषि आराजियात के पास स्थित मैसर्स शुभ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड कपड़ा उद्योग इकाई से निकल रहा काला धुआं व कोयले की राख से भूमि व पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ये इकाई करीब 1.5 वर्ष पहले संचालित हुई, तब भी आपत्तियां दर्ज करवाई एवं शिकायतें की, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में इस इकाई में लगे बॉयलर प्लांट में कोयला जलाया जाता है काला धुआं एवं उसके साथ ही कोयले की राख और जहरीली गैस से लोग काफी परेशान हैं। फसलें खराब और अनुपयोगी हो रही है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोयला की पानी उठ के ऊपर पाउडर उठ गया, धान क्या बुलाया जो बीच में छोड़ चलिया गया तो मंदा हो गया, बीमार हो गया। गाय पैसा भी नहीं खा रही है इसको, मालो पानी सब सारे ही में खेत में। शुभ लक्ष्मी प्रोसेस नहीं, खेती बगड़ रही सारी। इस संबंध में हमारे पास भी जो आसपास के खेत वाले उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, पूर्व में भी दर्ज कराई थी। उनके जो कहना था वो ये था कि इससे जो चिमनी है उससे जो धुआं निकलता है उससे उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कृषि योग्य नहीं रही है। तो इसके संबंध में हमने जो संबंधित कृषि विभाग है उनसे भी पत्राचार किया था। उनको भी हमने बोला था कि जो मिट्टी की जांच है वो करें। इसके अलावा हमारे जो कार्यालय में प्रयोगशाला है इन्होंने भी जाके चिमनी की जांच की थी। जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी उसमें कृषि विभाग ने जो बताई थी जमीन की वो उपयुक्त बताई थी कृषि के उसमें, और जो हमारे जो प्रयोगशाला से यहाँ पे जांच की थी उसमें भी चिमनी से जो था पैरामीटर्स निर्धारित पैरामीटर्स के अनुरूप ही था। इसके अलावा जैसे कि इसकी जो शिकायत अब उन्होंने करी है तो उसके अगर वापस हम एक बार दिखवा लेंगे। बाकी इतनी जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनमें इतना कोई ग्रेव नहीं आया। मैं खुद इवन वहाँ पे 1-2 बार जाके विजिट किया था। जो छोटी मोटी कमियां थी उनको हमने बताया, दुरुस्त करवाया, उसके बाद हमने जांच करी है। तो जब जांच रिपोर्ट के अनुसार तो इतना कोई ज्यादा स्थिति नहीं थी।
भीलवाड़ा शहर की भीमगंज थाना पुलिस ने IPL मैच के दौरान सट्टे की खाईवाली करते 3 लोगों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2,42,000 रुपए की नकदी, 13 मोबाइल, 16 ATM कार्ड जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने कहा कि IPL क्रिकेट मैच के दौरान सट्टे के अवैध कारोबार पर अंकुश के लिए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने ASP पारस जैन और DSP सिटी मनीष बड़गुर्जर के सुपरविजन में टीम गठित की है, जिसने पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तिलकनगर पहुंची, जहां सुनसान जगह पर एक स्कूटी पर 3 लोग जुआसट्टा चलाते दिखाई दिए। SI सीताराम ने पुलिस जाब्ते के साथ घेरा डालकर तीनों को पकड़ा। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में खुद को सेक्टर 8 RC व्यास कॉलोनी निवासी योगेश धोबी, फ्लैट नंबर 201 मंगलम प्लाजा, भवानी नगर निवासी तरुण समदानी व मूलतया बांदनवाड़ा हाल विजय सिन्हा, पथिकनगर निवासी वीरेंद्र सिन्हा राठौड़ होना बताया। IPL में जो जुआ सट्टा चल रही है उस पर रात को जो सूचना मिली थी, हमारे थाने की टीम व DST की टीम ने कार्रवाई करी है, जिसमें 3 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया गया है। उनसे मोबाइल बरामद किए गए हैं, 15-16 ATM बरामद किए गए हैं, 2,42,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो इनके मोबाइलों में अलग अलग अकाउंट्स बने हुए हैं, जिसमें ये एक्सचेंज करते हैं और ID अवेलेबल करवाते हैं, ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, प्रकरण दर्ज किया गया है और न्यायालय में पेश करके 3 दिन का PC रिमांड दिया गया। भीलवाड़ा शहर में किश्नावतों की खेड़ी में 4 भुजा मंदिर की भूमि का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने की मांग रखी। क्षेत्रवासी रतनलाल शर्मा ने बताया कि किश्नावतों की खेड़ी में 9 बीघा एक बिस्वा भूमि 4 भुजा नाथ मंदिर ट्रस्ट के नाम पर थी, जिसको 16 साल पहले नगर विकास न्यास ने पटेल नगर विस्तार योजना में अवाप्त कर ली थी, जिसका आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। यदि हम जल्द मुआवजा नहीं मिलता है तो हम जमीन पर फिर से कब्जा करेंगे। करीब 20 साल से भटक रहे साहब, न UIT के वहाँ सुनवाई होती, न देवस्थान विभाग में सुनवाई होती, न कलेक्टर साहब के यहाँ। कई जगह हम ज्ञापन दे चुके पहले भी कई बार, लेकिन हमारे को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। करीब 20 साल हो गए। तो अगर ये अब हमारे नहीं मानेंगे, हमारे को राहत प्रदान नहीं करेंगे, तो हम हमारी जो जमीन वापस की गई उसको वापस कब्जा करेंगे। 2009 के अंदर किश्नावतें खेड़ी जो पटेल नगर योजना बनी, इसके पहले बनी हो तो, लेकिन 2009 के अंदर भगवान 4 भुजा नाथ की 9 बीघा एक बसवा जमीन नगर विकास न्यास ने अवाप्त की। 16 साल से ये ग्रामवासी उसके मुआवजे के लिए चक्कर लगा रहे हैं देव विभाग में, नगर विकास न्यास के अंदर, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। भगवान के मंदिर की पूजा भी बंद हो गई, क्योंकि पुजारी जी जो वो जमीन होती है उसके अंदर खेती करते हैं, उससे जो उनकी इनकम होती है वो पुजारी जी की रहती है। अगर नगर विकास न्यास ने 15 दिन के अंदर अगर हमें मुआवजा नहीं दिया तो ये ग्रामवासी जो ये भगवान की जमीन वहां पे पड़ी है पटेल नगर के अंदर किश्नावता खेड़ी के पास में सामुदायिक भवन के ताला लगाएंगे और जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे। अगर वहां फिर अगर ऐसी कोई घटना होती है उसका जिम्मेदार ये प्रशासन होगा, जिम्मेदारी सारी ये प्रशासन की होगी। बिज्जनगढ़ ब्लैकमेल कांड को लेकर जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी महाराज ने बिज्जनगढ़ पहुंचकर प्रकरण की पीड़िताओं से मिले परिजनों से की बातचीत। प्रकरण को लेकर CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत सर्व समाज संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात कर चर्चा की। CBI जांच की मांग केंद्र व प्रदेश सरकार से कर राष्ट्रीय संत ने CBI जांच से जांच के साथ साथ हिंदू समाज को जागृत रहकर जीवन सरल बनाना होगा, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान सर्व समाज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर राष्ट्रीय संत की अगवानी की। अभी इसमें विशेष रूप से मैं एक सरकार से, राजस्थान सरकार से भी और विशेष रूप से भारत सरकार से कि भाई CBI का जांच होना चाहिए, कि दूध का दूध पानी का पानी इसको हो जाना चाहिए। ये इस तरह से जो है बहुत ही जो आने वाले समय में विशेष रूप से कि परिस्थितियां बहुत और भी जो है विस्फोटक हो सकती है, कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और सभी नागरिकों का एक जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ का आपका विजयनगर के सभी लोगों ने उठकर खड़े होकर जो इस समस्याओं को जो है। भीलवाड़ा के स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता श्री रामपाल सोनी, चेयरमैन संगम समूह, मुख्य अतिथि प्रोफेसर शैलेंद्र सराफ, निदेशक राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व चेयरमैन UPSC एवं चेयरमैन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली, प्रो P. के सिन्हा, डायरेक्टर IIM त्रिची रहे।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने बताया कि 11वें दीक्षांत समारोह में कुल 41 पीएचडी की डिग्री, 27 टॉपर्स को गोल्ड मेडल, यूजी, पीजी डिग्री सहित कुल 661 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने सर्वप्रथम सभी छात्र छात्राओं को सत्य, निष्ठा, ईमानदारी की शपथ दिलाई। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा उन्होंने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, शोध, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस आदि उपलब्धियां के बारे में सभा को अवगत कराया। गोल्ड मेडल में इस बार लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी है। संगम विश्वविद्यालय में आज 11वां दीक्षांत समारोह गरिमामय तरीके से संपन्न हुआ। करीब 650 विद्यार्थियों को जो है आज डिग्री हासिल की गई। संगम विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष निर्धन छात्रों को करीब 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियां जो है प्रदान कर रहा है। भीलवाड़ा में बिना बरसात के शहर के कुछ अंडरपास पानी से लबालब हो रहे हैं। अंडरपास में पानी भरने से वाहनधारियों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। लंबे समय से ये समस्या हो रही है, लेकिन नगरीय निकास कोई सुध नहीं ले रही। ऐसा ही एक नजारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ रोड पर समेलिया फाटक के निकट देखने को मिला। लोगों ने बताया कि यहाँ बरसात बंद होने के बावजूद पानी भरा रहता है। ऐसे में पैदल जाने वाले तो परेशान होते ही हैं, वाहनधारियों को भी काफी परेशान होना पड़ता है। पानी भरा होने से कई बार वाहन बंद हो जाते हैं और उन्हें पानी में गीले होते हुए वाहन को बाहर लाना पड़ता है। ऐसा ही नजारा रामधाम के अंडर ब्रिज में है। हालांकि वहां इतना पानी नहीं भरता है, लेकिन वाहनों के गुजरते समय गंदे पानी वाहनधारी पर उछलता जरूर है और कपड़े खराब हो जाते हैं। विजयनगर में विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति का प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग का शुभारंभ अतिथियों बालाजी मंदिर उपासक घीसालाल शर्मा, प्रांत संयोजिका अलका गौड़, प्रांत मंत्री कौशल गौड़, क्षेत्रीय संयोजिका अभिलाषा गौड़, सह संयोजिका सरोज सोनी, अधिकारी स्नेहलता ने दीप प्रज्वलित कर शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति के तत्वावधान में विश्वकर्मा फार्म हाउस में आयोजित 3 दिवसीय मातृशक्ति प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग 25 से 28 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग से सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक शिष्टाचार सहित अन्य छोटे छोटे कार्य को वृहद स्तर पर पहुंचाना है। इस दौरान करीब 90 मातृशक्ति ने उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग में हिस्सा लिया। मंच का संचालन विजय लक्ष्मी व मंजू शर्मा ने किया। 25 की शाम को हमने 5 बजे से महिलाओं को, मातृशक्ति की बहनों को बुलाया था। तो यहाँ पर लगभग 80 की संख्या बहनों की है। इसके अंदर 3 दिवसीय ये पूर्णतः आवासीय है। बहनों को शारीरिक, मानसिक एवं योग, दंड, नियुद्ध और बौद्धिक और चर्चा के सत्र, विभिन्न सत्रों के माध्यम से इनको अभ्यास वर्ग निरंतर चलता रहेगा। शाहपुरा जिले की बहाली की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन मंगलवार को 84वें दिन भी पूरे जोश के साथ जारी रहा। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार चल रहे इस धरने के तहत उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट राम प्रसाद जाट ने बताया कि शाहपुरा आटा चक्की एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष रमेश व्यास की अगुवाई में धरना दिया गया। इसी क्रम में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। 28 मार्च को शाहपुरा बंद रहेगा। व्यापार मंडल की ओर से बंद का समर्थन किया गया है। इसी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भीलवाड़ा आने से संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल भीलवाड़ा पहुंचकर उनको जिला बहाली के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। मांडलगढ़ में उपखंड क्षेत्र के सर्व हिंदू समाज व मांडलगढ़ व्यापार मंडल ने राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्य सभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर सांसद का पुतला जलाकर उपखंड अधिकारी को सांसद के खिलाफ कार्यवाही करने का उपराष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिन्हा, कांग्रेस ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष जोगनिया माता प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, अनिल पारिक, जालिया, सरपंच सुरेंद्र सिंह लालाबना, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अशोक जिंगर, पूर्व अध्यक्ष अर्जुन ब्रह्मभट्ट, कुलदीप सिंह, गिरधर गोपाल सिंह, राकेश ओस्तवाल, राज भगत सिंह, महावीर लड्ढा, मनोज आंचलिया सहित सर्व समाज बंधु मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मनारायण शर्मा की पुण्य स्मृति मेम भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने श्री रामधाम गौशाला में गौ सेवा की।
संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भैरूलाल गंदोडपा ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने श्री रामधाम गौशाला में गौ माता को 2 गाड़ी हरा चारा, पौष्टिक पशु आहार, गुद खिलाया। भारत विकास परिषद के प्रांत अध्यक्ष गोविंद सोडानी, भावी प्रांत अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, श्रीराम कथा सेवा समिति के अध्यक्ष गजानंद बजाज सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में नगर माहेश्वरी महिला संस्थान तथा प्रदेश एवं जिला माहेश्वरी महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 108 चुनरी महोत्सव मथुरा के यमुना महारानी में आयोजित किया गया। मथुरा में यमुना किनारे माहेश्वरी महिलाओं ने भक्ति भाव से चुनरी मनोरथ मनाया। प्रदेश अध्यक्ष सीमा कोकटा ने बताया कि भीलवाड़ा से करीब 35 महिलाओं ने भाग लिया। गीता बांगर और ललिता लढ़ा को निःशुल्क यात्रा करवाकर चुनरी मनोरथ करवाया। नगर अध्यक्ष सुमन सोनी व नगर सचिव सोनल माहेश्वरी ने बताया कि सभी सदस्याओं ने नौकाओं में सवार होकर 108 साड़ियों की चुनरी यमुना मैया जी को ओढ़ाई। विश्राम घाट स्थित मंदिर से पूजा अर्चना की। फिर भक्त बैंडबाजों की भक्तिमय धुनों पर नाचते गाते यमुना घाट पहुंचे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।